बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और मैच स्टार्ट। शायद आए गेंद की और उसे आगे जाकर खेला, पुश करके एक रन हासिल किया तो कवर की जाना और दूसरा रन बड़ी तेजी के साथ हासिल कर लिया। 2 रन मुकम्मल। ये मैच है 43D और उसके साथ दूसरी टीम बैटिंग वाली वो है पिपली बाड़ मलक तैर वाली टीम। शहद और मलक तैर को आए गेंद की ऊंचा खेले हैं, यहाँ पर फील्डर मौजूद हैं और आउट होने का खतरा और आउट। 2 रन बनाने के बाद मलक तैर अब आउट होकर वापस जाएंगे और पहले ओवर में शायद ने ये विकेट हासिल कर लिया है। ये मैच जो है 43D वर्सेस जो है पिपली भाड़ मलक तैर वाली टीम के दरमियान जारी है और इस तरह पहली यानी कि पहला ओवर है, पहली इनिंग्स है तो मलक तैर दूसरी बॉल पे आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। शायद एक मरतबा फिर आए गेंद की ऊंचा खेले हैं और यहाँ पर फील्डर मौजूद थे, कोई मौका नहीं। 4 रन क्योंकि एक बाउंस के बाद गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई। एडी मौजूद थे लेकिन बॉल उनके आगे से उनको चुकाती बाउंड्री लाइन से बाहर। इस तरह स्कोर चुका है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर पिपली पहाड़ मलक तैर वाली टीम जो कि पहले बैटिंग कर रही है। तो शायद एक मरतबा फिर आ रहे हैं बॉल करने के लिए, पहुंचे विकेट पर आए गेंद की, इसे ऑफ जी हम खेला है कवर की जानब। 1 रन यहाँ पर फील्डर मौजूद, दूसरा रन भी हासिल हो जाएगा। 2 रन मुकम्मल। स्कोर डायरेक्ट विकेटों पे जाके बॉल लगी लेकिन शुएब पहुंच गए थे अपनी क्रीज में, तो स्कोर जो है वो बढ़ता हो चुका है 10 रन। पिपली भाड़ 10 and for the last 1 wicket just out मलक तैर and back into the pavilion। आए गेंद के इस मरतबा खतरनाक स्ट्रोक और गेंद जा रही पीछे थर्ड मैन की जानब। 1 रन बना है और दूसरा रन एक मरतबा फिर हासिल कर लिया और तीसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं, तेजी करनी पड़ेगी और 3 रन मुकम्मल। 13 रन हो चुका है। अब 13 स्कोर हो चुका है। अब सामना करेंगे पहली मरतबा मलक शुएब। शायद आए हैं यानी कि वो ही है बॉलर, अभी तक पहला ओवर जारी है तो मलक शुएब सामना करेंगे। आए गेंद की और उसे आउट साइड पर खेल दिया है। थोड़ी सी शॉर्ट पिच थी, पुल किया 1 रन और फिर दूसरा रन तेजी के साथ हासिल करने की कोशिश में और 2 रन मुकम्मल और इस 2 रन के साथ स्कोर चुका है 15 रन। ऐसा सलीम यार पहले ओवर के इख्ताम पर स्कोर है 15 और पिपली बाड़ जो कि टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। 15 रन।
15 है वैसे, 15 स्कोर है वैसे। 13 अच्छा चौका, ठीक है। हाँ मोड़ 13 आ रहे हैं, एक मरतबा फिर आए, गेंद की अच्छी बॉल, बॉल नीचे रही और इस बॉल पे कोई रन नहीं बन सका। अब्दुल रहमान भट्टी साहब जी वेलकम, वालेकुम सलाम अब्दुल रहमान भट्टी जी। अब्दुल रहमान साहब हम बिल्कुल ठीक हैं, और आप सुनाएं आप कैसे हैं? 13 रन और पहली इनिंग्स जारी है। दोबारा आ रहे हैं बॉल करने के लिए, आए गेंद की नूरी और ऊंचा खेले हैं, और देखना होगा फील्डर नीचे आने की कोशिश में है, और इस तरह कैच ड्रॉप, दूसरा रन हासिल किया जा रहा है। 4 रन, चौका, क्योंकि फील्डर से हाथ से कैच ड्रॉप हुआ, फिर गेंद आहिस्ता आहिस्ता बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई। 4 रन, स्कोर जो है बढ़ता हुआ हो चुका है 19 बल्कि 17। जी अब्दुल रहमान भट्टी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनको पहले ही वेलकम कर चुके हैं। ये लीग हो रही है खड़ग सिंह में, खड़ग सिंह में ये लीग हो रही है, और उसका आज पोल डी है। मलक मुजम्बल जी पिपली का दूसरा मैच, हाँ बिल्कुल मलक मुजम्बल साहब, ये पिपली का दूसरा मैच है। पहला मैच हारा था और दूसरा मैच अब जारी है, और 17 रन हो चुके हैं, दूसरा ओवर भी जारी है। दोबारा आ रहे हैं बॉल करने के लिए, आई गेंद की, और ये नो बॉल होगी यकीनी तौर पर। 4 रन और नो बॉल का चौका, अब फिर अट्टा है जी, नो बॉल का खुशकिस्मती का चौका है, और थोड़ी सी आज हो गई थी, लिहाजा 4 रन, और इस 4 रन 21 स्कोर, फिर 22 यानी कि 22 रन हो चुका है। अब फिर अट भी जी। राणा कासम राजपूत, आपने कहा खड़क सिंह मी, यानी कि आपकी टीम है शायद। अब्दुल रहमान भट्टी साहब फुलर वन लीग का फाइनल नहीं देखा उस्ताद जी, किसी ने भी नहीं देखा। आए गेंद की ऊंचा खेले हैं जोरदार, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रन, स्कोर है बढ़ता हुआ 28 रन। जी अब्दुल रहमान भट्टी साहब, वो किसी ने भी नहीं देखा, आपने एक नहीं किसी ने भी नहीं देखा, ना हम गए MKJ, क्योंकि वो फाइनल दोनों टीमों में तकसीम कर दिया गया, यानी कि दोनों टीमें चैंपियन बन गई थी, सिकंदर चौक और फुलर वन। आ रहे हैं बॉल करने के लिए, गेंद की, और एक और जोरदार शॉट, और गेंद सीधी बाउंड्री लाइन से बाहर, बिल्कुल सेम पोजीशन, और एग्जैक्टली 6। एक और छक्का, स्कोर है 34। नूरी के इस ओवर में खासा जो है पटाई हुई है, और अभी तक पटाई जारी है, ओवर अभी तक जारी है और पटाई भी जारी है। जी अनसर अब्बास साहब जी वेलकम है जी। अब्दुल रहमान भट्टी साहब, फाइनल हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं जी, फाइनल हुआ ही नहीं वो जी। मुजम्बल गुड अजहर भाई, ठीक है अजहर इसका नाम है, आप पता चले। मुजम्बल साहब थैंक यू, आपने हमें नाम बता दिया, पीछे लिखा हुआ नहीं, फिर नूरी आ रहे बाल करने, फुल टॉस, एक और छक्का होगा, और ये 6 रन। इस मरतबा मिड विकेट के ऊपर से छक्का मारा है, और ये कमाल की टाइमिंग थी। 6 रन जी। मलक मुजम्बल आपने लिखा ही है उसके बारे में, तो एक उसने एक और छक्का जड़ दिया, मिड विकेट के ऊपर से मारा है। अब स्कोर चुका है 40, और नूरी की खासा जो पटाई की है इस ओवर में, और पटाई अभी ख़त्म नहीं हुई, और पटाई जारी है अभी तक, और नूरी दुआ मांग रहे हैं या अल्लाह ओवर ही ख़त्म हो जाए चलो, लेकिन ओवर 6 बालों का होता है, 5 का नहीं होता। एक मरतबा फिर आए गेंद की, और ऊंचा खेलने की कोशिश, और कैच नहीं कर सके, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल कैच था, डाइव किया था लेकिन, तो इस तरह 1 रन बना है। और उधर देखना होगा कि ठीक है, पहले नो बॉल थी, लेकिन बाद में उन्होंने कहा भाई जी ठीक है बॉल। जी अब्दुल रहमान भट्टी साहब, कमाल की बैटिंग है यार, बिल्कुल अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन
सादा सा है, लेकिन अगर वर्दी होती तो वो बड़े बैट्समैन महसूस होते। वैसे वो अच्छे बैट्समैन है, लेकिन वो सादे कपड़ों में है, तो इसलिए वो कह रहे सोच रहे हैं कि ये कोई आम सा है। लगता है कि बहुत बड़े बैट्समैन है। जी मलक मुजम्मल साहब, आपने तो वो कार्टून भेजे हैं। जी अनसरबाज साहब, कंटिन्यू क्या बना जी, कमेटी का क्या बना? ठीक है जी, सॉरी, कमेटी का यही बना है कि 2 मैच खेले हैं, दोनों ही जीते हैं। तेरा ना तो हिसाब नाल ही लेना है। शायद का ओवर शुरू, 9 बॉल पे जोरदार शॉट अजहर का, गेंद सीधी बाउंड्री लाइन से बाहर, छक्का। अजहर को भेजा गया है और वो खतरनाक साबित हो रहे हैं। हालांकि पहले पता नहीं कहाँ था पिछले मैच में, और इस मैच में कोई स्पेशल बुलाया गया अजहर को, और अजहर अपने कप्तान की उम्मीदों पर पूरा पूरा उतर पर पूरे से भी आगे निकल गए। मलक मुजम्मल, हाँ जी, आई गेंद की, और एक और जोरदार शॉट है, और फील्डर नीचे आने की कोशिश, मैं नहीं समझता, और देखना होगा, और ये कैच ड्रॉप कर दिया उन्होंने, और कैच ड्रॉप है, और वो फील्डर बेचारे जमीन पे पड़े हुए हैं। 3 रन हासिल कर रही अजहर ने। स्कोर है 49। जी मलक मुजम्मल साहब बहुत अच्छा प्लेयर है जी अजहर। हाँ अच्छा था, पहले क्यों नहीं बुलाया पहले मैच में? शायद कहीं बिजी था, लेकिन अब उनको स्पेशल बुलाया गया इस मैच में, और उन्होंने अपने शायद गेंद की उसे ऑन साइड पर खेला है, 1 रन बनेगा, और 1 रन के साथ स्कोर 50 रन मुकम्मल। पिपली बाढ़ के 50 रन मुकम्मल हो गए हैं। भाई ये बेईमानी नहीं मारता अंपायर, बड़ा और अब डोलवाल के लिए बुरी सामने टीम है 43D वाली। बुरी खबर यह है कि सामने एक मरतबा फिर अजहर आ गए जी। शायद आए गेंद की, और अजहर का उठता स्ट्रोक आउट होने का खतरा, सामने विकेट कीपर है, और इस तरह आउट। अजहर आउट होकर अब वापस जाएंगे, लेकिन उन्होंने इनिंग्स बड़ी अच्छी खेली है, बड़ी उम्दा इनिंग्स खेलने के बाद अब वो वापस जा रहे हैं। 50 रन पर ये दूसरी विकेट गिरी। अजहर अली और जो है उसके साथ दूसरे शुएब, इन दोनों के दरमियान अच्छी शराकत जो है अपने इख्ताम को पहुंची। इन्होंने जो है बिल्कुल सही मुकाम पे ले आए हैं पिपली बाढ़ को। जी मलक मुजम्मल साहब, अच्छा, हाँ जी, ये मुलाजमत करता है लेकिन खेलता बहुत अच्छा है। लेकिन ये अगर बच्चा होता उनके पास, उस्मान डोगर के पास, तो वो बिल्कुल इसकी जो है रोज़ की पैसे भी देते, बल्कि अपने साथ रखते। उस्मान डोगर को इस किस्म की, जिस तरह ये बैट्समैन, इसकी ज़रूरत है उस्मान डोगर को। आए शायद अगली बॉल, अच्छी बॉल, इस बॉल को खेलने गए थे लेकिन नहीं खेल पाए। स्कोर है 50 रन। और मलक जो शुएब हैं खासा गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि पीछे जो ओवर गुजरे हैं उसे उनके उनके सामने मलक शुएब के जो छक्के लगे हैं वो काबिल दी, लेकिन अब उनको ये जो एक बॉल बीट हुई अच्छा नहीं लग रहा उनको। नए आने वाले बैट्समैन आए, गेंद की, और ऊंचा खेले, आउट होने का खतरा। ये दूसरी विकेट गिर सकती है इस ओवर में, और ये विकेट गिर चुकी है, चली गई वापस। और अजहर अली की जो मेहनत है, लगता है वो कोई ज़ाया न चली जाए। उन्होंने आते जिस तरह के स्ट्रोक खेले हैं और ज़ोरदार छक्के मारे हैं, तो उसके बाद जो है 3 बॉलों पे अभी तक कोई रन नहीं बन सका। जी मलक मुजम्मल साहब, हाँ बिल्कुल मैंने ठीक बात कही है, बिल्कुल
अगर ये किसी और के पास या किसी बैट्समैन किसी के पास होता तो बिल्कुल वो अपने साथ रखते, बल्कि जो भी है उनकी उनकी नौकरी के बारे में बात कर रहा हूँ, वो पैसे उनको रोज़ पैसे देते, जिसे कहते हैं पगार दे, कहते हैं, यानी कि ना सिंधी में कहते हैं पगार। पगार रोज़ उनको देते, यानी कि दिहाड़ी जिसे कहते हैं, मजदूरी। लेकिन बहुत अच्छे बैट्समैन है। स्कोर 50 ही है। मुझे लफ्ज़ नहीं आ रहे, लेकिन आपको समझ आ गई होगी। शायद एक मरतबा फिर आए गेंद की और इस मरतबा ऊंचा खेलें, आउट होने का खतरा, और ये एक और विकेट और ड्रॉप, क्या ड्रॉप कर दिया जी। स्कोर चुके हैं 52। ये एक और विकेट गिर सकती थी, लेकिन फील्डर जो स्टाइल से कैच लेना चाहते थे, मगर कैच ड्रॉप कर दिया उन्होंने। 52 रन स्कोर है, इसके साथ ही ओवर ख़त्म। जी मलक मुजम्मल मलक फ़खर को वेलकम कर रहे हैं जी। अहमद, हेलो जी अहमद साहब जी, वेलकम है जी। जी चौधरी हमज़ा साहब जी, वेलकम जी। चौधरी हमज़ा साहब आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वो पूछ रहे हैं फुलर वन का फाइनल जो वो नहीं हुआ जी हमज़ा साहब, वो हाँ नहीं, वो फुलर वन बराबर हो जी। चौधरी हमज़ा साहब वो फाइनल हुआ ही नहीं। दरअसल फुलर वन सिकंदर चौक दोनों चैम्पियन बन गए थे, क्योंकि फ़ाइनल नहीं हुआ, क्योंकि टाइम नहीं था, जो भी था फ़ाइनल नहीं हुआ। फिर फैसला किया कि आधा आधा इनाम कर लें जी। अहमद साहब आपने कहा जी ये किस का मैच है? ये है 43D झोंक वाला और पिपली भाड़ के दरमियान ये मैच है। 52 रन हो चुका है। अब आखिरी ओवर स्टार्ट। मलिक शुएब को आए गेंद की और पीछे हटे, ऊंचा खेले हैं, यहाँ पर फील्डर मौजूद, कोई मौका नहीं। 4 रन। एक हाथ से बॉल को रोकने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन कोई मौका नहीं। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई। 4 रन स्कोर है 56 जी। मलक मुजम्मल साहब जी, आपने कहा शुएबी से कहो कि बैटर, अच्छा ठीक है जी अच्छी बैटिंग कर रहा है, और वाइड अंपायर का इशारा। स्कोर 57 है जी। मलक मुजम्मल साहब वो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, बातें ना करें, बैटिंग करें, ठीक है जी। 57 रन, चौथा ओवर है और आखिरी ओवर जारी है। आ रहे हैं बॉल करने के लिए, आए गेंद की शॉर्ट पैच, ऊंचा खेले, अच्छा खेले, और ये लो 4 रन, चौका। चौधरी हमज़ा साहब अच्छा सही से, हाँ बिल्कुल, वो फाइनल नहीं हुआ था। दोनों टीमों के दरमियान फैसला हुआ कि इनाम जो है वो आधा आधा कर लें, तो फिर आधा आधा हो गया। फिर सिकंदर चौक भी चैंपियन बन गई और फुलर वन भी। एडी आ रहे हैं बॉल करने के लिए, आए गेंद की और ऊंचा खेले, अच्छा खेले, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, जोरदार छक्का मलक शुएब का। फुल टॉस थी, झुके और उस बॉल को फुल टॉस पे लेते हुए सीधा खेल दिया बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रन जी। चौधरी हमजा साहब, हाँ ठीक है, आपने मैसेज किया, शुक्रिया का, कोई ऐसी बात नहीं। एक और जोरदार, और ये है सबसे बड़ा छक्का आज का, बहुत बड़ा छक्का मारा है ये मलक शुएब है, मारने वाले बैट्समैन। स्कोर है 73। अभी तक इस ओवर की बालें बाकी हैं, जान नहीं छुट्टी बॉलर की। दोबारा आ रहे हैं बॉल करने के लिए मलक शुएब को, और फ्लैटेड, इस बॉल को उठाया है, यहाँ पर फील्डर मौजूद, 1 रन बना है और दूसरा रन बनाने की कोशिश करेंगे, पक्की कोशिश करेंगे, और इस तरह रन आउट हो जाएंगे। 1 रन अकाउंट होगा। 74 स्कोर है मेरे ख्याल से। अगर 1-2 आगे पीछे हो तो हम बेहद माजरत खाएं। एक बॉल इस ओवर की गालबन बाकी है। दोबारा आए गेंद की लेग स्टंप से बाहर, वाइड।
74 हो गया, 77, 77, 76 था और फिर एक रन और एक्स्ट्रा का 77। आ रहे हैं बॉल करने के लिए, आए गेंद की लेग स्टंप से बाहर, एक और वाइड, 78। जी अनसर अब्बास साहब आप कह रहे हैं जोगी से तो बड़े छक्के नहीं हैं, लेकिन जोगी के भी माशाल्लाह अच्छे वो स्ट्रोक खेलते हैं, बड़े ज़ोरदार खेलते हैं। तो ये एक शुएब का एक छक्का था, वो काफ़ी दूर जा कर गया, मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई 116 मीटर का था। एडिया गेंद की आउट साइड पर खेला, ग्राउंड शॉट है, एक रन बना और 79। अब फिर ये 80वां स्कोर बन रहा है, तो 80 रन है जी। अभी तक भी जान नहीं छुटी बॉलर की, मेरे ख्याल में बॉल अभी तक पड़ी है। 80 रन हो चुका है स्कोर, 20 की एवरेज। एडी एक मरतबा फिर आ रहे हैं, शुएब को आए गेंद की और ऊंचा खेले हैं। इस मरतबा देखना होगा, बाउंड्री लाइन पे फील्डर मौजूद थे और ये 6 रन, 86, 87 का टारगेट है। फील्डर आए थे बॉल को रोकने के लिए, दौड़े भी काफ़ी थे, लेकिन उनके लिए ये मौका नहीं था कि बॉल को पकड़ लें, या कोई बॉल बहुत तेज़ थी और 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। 87 का टारगेट है जी। जी अनसर अब्बास साहब, कमेटी का मैच कब है? कमेटी का मैच गालिबन इसके बाद होगा। वो शायद होगा मेरे ख्याल में पिपली की दूसरी टीम उनके साथ होगा शायद, क्योंकि वो 2 मैच तो वैसे हार गए, फिर आगे ये हम नहीं कह सकते कि वो मैच खेलेंगी या बाहर है। जी अनसर अब्बास साहब आपने कहा शुक्रिया। मलक मुजम्मल, गुड लक पिपली पहाड़, बिल्कुल मलक मुजम्मल हमारे साथ हैं और हमारे साथ जुड़े हैं, वो मैच देख रहे हैं। लगता है ये पिपली बाड़ इनकी टीम है। जी राणा कासिम राजपूत साहब, धुआं ही धुआं है यहाँ पे, स्मोक तो नहीं है वैसे, कहीं किसी ने आग लगाई इधर, कोई हवा भी इधली है ना, इस साइड पे है, इसलिए जो है वो धुआं ही धुआं यहाँ पे नज़र आ रहा है। हम भी सांस जो बड़ी मुश्किल से ले रहे हैं, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। धुआं है, काफ़ी दूर से कहीं आया है, इधर कहीं नज़दीक तो नहीं है, काफ़ी दूर से धुआं चारों तरफ। अब मैं देख रहा हूँ धुआं ही धुआं नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मैचेस जारी हैं इस धुएं में। राणा कासम, हाँ ठीक है जी। राणा कासम राजपूत साहब, आप किधर रहते हैं? आज मैंने पूछ ही लिया है, आप मेरे साथ रहते हैं, और यानी कि जब भी कोई मैच होता है, दिन हो रात हो जो भी वक्त हो, आप यानी कि ने मैच लाजमी देखते हैं, चाहे कोई भी मैच हो। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आज मैंने पूछ लिया आप कहाँ रहते हैं। और मलक तैर आप देख सकते हैं बड़े खुशगवार मूड में हैं और खुशी के आलम में खड़े हैं, क्योंकि कोई 87 रन का टारगेट कोई आसान टारगेट नहीं है। जी राणा कासम राज, मैं अभी सऊदी अरब में, ओह माय गॉड, आप माशाल्लाह सऊदी अरब में हैं, उधर से मैच देख रहे हैं। हाँ ये पाकिस्तान का इलाका है, आप देख सकते हैं, आपको तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा होगा कि ये पाकिस्तान है, अपना वतन बहुत याद आता होगा आपको। जी राणा कासम जी, मैं हूँ खड़ंग सिंह का जनाब। हाँ खड़ंग सिंह के आप हैं, आप पता चल गया मुझे, इधर राणे काफ़ी हैं, तो आप भी राणा हैं, तो ठीक है। राणा कासम, आपको जो है अपना वतन याद आ रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं, अपना वतन अपना ही होता है, फिर पीछे से बच्चे भी सब, बहन भाई, वो आपको याद आते होंगे। ये धुआं आप देख सकते हैं, ये मेरी स्क्रीन ख़राब नहीं, ये धुआं ही ऐसा है वैसे।
हाँ जी राना कासिम साहब, मुझे पता है जब कोई हम इधर लाहौर में जब जाते हैं, हालांकि लाहौर तो अपना यानी कि शहर है पाकिस्तान का, जब हम जाते हैं तो पीछे से बहुत याद आते हैं। आप तो खैर फिर भी किसी गैर मुल्क में है, सऊदी अरब में है, तो फिर याद तो आते हैं सब। वतन भी हमारा प्यारा है, इधर अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर है धुआं पर क्या कर सकते हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, इधर है ट्यूबवेल है और यहाँ पर है पेट्रोल पंप। आपने तो देखा ही होगा, लेकिन वो पूरी तरह नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन ये है पेट्रोल पंप सामने, बिल्कुल सामने यहाँ पर लगा हुआ है। कैंप लगा हुआ है यहाँ पे, उधर है पेट्रोल पंप। हाँ बिल्कुल, याद तो आती होगी, इसमें कोई शक नहीं। तो राव हसन नौजवान क़यादत राजपूत ग्रुप फुलर वन कम्बो। जी वालेकुम सलाम, सब की तरफ से आपने सलाम कहा है, तो मेरी तरफ से भी सबको सलाम। जो नौजवान क़यादत है उनको सलाम मेरी तरफ से। अब इन इसका आगाज़ करने आए हैं, नूरी आए हैं और उसके साथ दूसरे हैं शहद। तो नूरी के बारे में हम बताते चले, ये भी एक ख़तरनाक बैट्समैन है। अगर विकेट पे ठहर गए तो मैं नहीं समझता ये कोई जितने रन्स है, 86 रन है, क्योंकि ज़्यादा रन है इनके लिए। ये बड़े ख़तरनाक बैट्समैन, मैंने इनकी बैटिंग कई दफ़ा देखी है और वो बड़े बड़े स्ट्रोक खेलते हैं। ये भी इसकी विकेट हासिल करना सबसे पहला हदफ ये है कि इनकी विकेट हासिल करें। अगर ये विकेट पे ठहर गए तो फिर ये टारगेट कम पड़ जाएगा। जी राना कासिम राजपूत, हाँ बिल्कुल आपने देखा ही होगा, आप इधर रहे हैं ना। तो राव हसन साहब, बाकी आपने कहा भाई जी फुलर वन कम्बो की भी टीम है? नहीं, इधर नहीं है, फुलर वन की इधर टीम नहीं है, इंटर नहीं है इधर। जी अनसर अब्बास साहब, आपने पूछा है भाई जी नूरी को सलाम। जी अब बाल हो रही है, क्योंकि नूरी को हम सलाम नहीं दे सकते। आ रहे हैं बाल करने के लिए। पहली बाल शफकत आए हैं पहला ओवर कराने के लिए, हालांकि पहला ओवर जो अब्बास आते थे पहले, लेकिन कप्तान का फैसला है शफकत को लाया जाए, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर को शायद अच्छी बॉलिंग करते हैं। आए गेंद की और अच्छी बॉल, जोरदार अपील, लेकिन अब ये देखना अंपायर की जानब से कोई इशारा नहीं, नॉट आउट। नूरी पहली बॉल पे खतरनाक स्ट्रोक खेलने गए थे और बाल बच गए। अगर अंपायर की उंगली फ़ज़ा में बुलंद हो जाती तो 43 डी जो है वो तकरीबन ये मैच हो सकता था हार ही जाती। दोबारा आ रहे हैं शफकत, नूरी को आए गेंद की और लेग स्टंप से बाहर, तेज बॉल लेकिन वाइड। नूर अनसर आपको सलाम कह रहे हैं, अनसर अब्बास जी, अनसर साहब आपका सलाम पहुंच गया जी। अगली बॉल और उसे खेले एक मरतबा, फिर खतरनाक खेले और इस बॉल पे एक मरतबा फिर कोई रन नहीं बन पाया। बड़ी उम्दा बॉल। रिजवी क्लब का मैच, आपने कहा कि कोई नहीं हुआ, नहीं 2 मैच हुए हैं जी उनके, दोनों मैच वो हार गए। जी मलक मुजम्मल साहब, वो दोनों मैच हार गए। अनसर अब्बास साहब, शुक्रिया सर, मेहरबानी, कोई ऐसी बात नहीं। अनसर साहब आप हमारे व्यूवर हैं, आप हमारे साथ होते हैं। आए गेंद की और खेलने गए थे खतरनाक अंदाज के साथ और गेंद जा रही पीछे, रुक गई है। 1 रन बना है, सिर्फ 1 रन बन पाएगा, 2 रन है।
और पिपली पहाड़ ने पहले बैटिंग करते हुए 86 रन बनाए और पहाड़ जैसा टारगेट ही उन्होंने 43 डी के लिए किया खड़ा 87 रन का। खुद भी बाढ़ और टारगेट भी बाढ़। शफकत शहद को आए गेंद की और ऊंचा खेले शहद का जोरदार छक्का, मिड विकेट के ऊपर से छक्का मारा। यहाँ कमेंट्री बॉक्स है और सीधी बॉल ऊपर जाके लगी। 6 रन, स्कोर है 8। और इस तरह की बैटिंग की ज़रूरत है। आगे गिरी बॉल थी, ओवर पिच थी और बिल्कुल बैट्समैन के जोन में थी। उन्होंने अच्छे अंदाज के साथ खेला। 6 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। एक मरतबा फिर शफकत आई गेंद की लेग स्टंप से बाहर, वाइड अंपायर का इशारा और बिल्कुल विकेट के नज़दीक से होती बॉल गुजरी। वाइड ज़रूर है लेकिन ख़तरनाक हो सकता था बैट्समैन के लिए। और जब बॉल गुजरी विकेट से, कुछ हो सकता है कि कोई बॉल ने विकेट से कोई थोड़ी बहुत बात भी की होगी। उन्होंने कहा होगा ओके अल्लाह हाफ़िज़, मैं आपके पास से गुजर गई हूँ, तो थोड़ा सा काश में टच हो जाती तो ये बैट्समैन आउट हो जाता। एक मरतबा फिर शहद को आई गेंद की और इस मरतबा फिर वाइड, अंपायर का इशारा। 10 रन। जी मलक मुजम्मल ने मुस्कुरा दिया है और अल्लाह आपको खुश रखे, इसी तरह मुस्कुराते रहें। शफकत एक मरतबा फिर बॉल करने के लिए आ रहे हैं शायद। इस मरतबा खेला है पुल शॉट, 1 रन। तो 1 रन के साथ स्कोर, बल्कि दूसरा रन अब हासिल किया जा रहा है और 2 रन के साथ स्कोर चुका है 12 रन। पहला ओवर जारी है शफकत का और एवरेज जो दरकार है वो तकरीबन मेरे हिसाब से 22 की एवरेज है। तो स्कोर जो अब तक 12 रन बना है, तो मज़ीद 10 रन अब चाहिए, एक चौका एक छक्का, फिर एवरेज पूरी हो जाएगी। लेकिन नूरी दूसरी साइड पे है। शफकत आ रहे हैं बॉल करने के लिए, पहुंचे गेंद की, ये है ज़ोरदार शॉट और ये है पक्का छक्का, बिल्कुल लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला है। यहाँ पर तमाशाई मौजूद है, उनके दरमियान भी जाके बॉल गिरी और इस तरह ये 6 रन, स्कोर है 18 रन। पहला ओवर ख़त्म। जी मुजम्मल साहब, आपने कहा शफकत पिपली को नहीं जाने के जीतने देगा। ठीक है जी। जी मलक मुजम्मल साहब, आपने मैसेज किया है शफकत के बारे में, तो शफकत मेरे पास ही खड़े पीछे, अब वो चले गए, लेकिन शायद उन्हें मैसेज नहीं पड़ा। तो अगले बॉलर जो अब आए हैं अब्बास जी, मलक अब्बास। 18 रन इस ओवर में, कम अज़ कम कोई 25 रन होने चाहिए। आए गेंद की और इस बार फ्लैग कर दिया, फन लेके जाना। अब गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, फील्डर पीछे दौड़े ज़रूर थे, कोई मौका नहीं। 4 रन और अब स्कोर चुका है 22 रन और अच्छी मुज़ाहमत जारी है, अच्छा जवाब जारी है यहाँ पर इस मैच में और दूसरी इनिंग्स में। अब ये देखना है कि कितने, कब तक ये टीम 43 डी मुकाबला करती है, ये देखना है। अब राना कासम राजपूत अपने का बहुत अच्छी लीग, और हाँ बिल्कुल बेहतरीन लीग हो रही है, बड़ी खामोशी के साथ, कोई ऐसा मसला नहीं, शानदार लीग जारी है बिल्कुल आराम के साथ। फिर शाम को क्वार्टर फाइनल भी हो जाता है, सबसे बड़ी बात ये है। तो नूरी को बॉल करने के लिए आए गेंद की, नूरी का उड़ता हुआ स्ट्रोक और यहाँ पर फील्डर मौजूद हैं, कैच हो सकता है लेकिन कैच ड्रॉप कर दिया। यहाँ पर 2 रन मुकम्मल।
स्कोर चुका है 24। अजहर से कैच ड्रॉप हुआ है। अजहर यहाँ मौजूद थे, दौड़े भी थे, कैच हाथ में आने के बाद ड्रॉप होगी बॉल जी। नूरी एक मरतबा फिर नूर सिकंदर असल इसका नाम है, तो वैसे प्यार से इसे कहते हैं नूरी। वैसे मैं नाम इनका उल्टा नहीं ले रहा, वैसे प्यार से नूरी कहते हैं इन्हें। एक मरतबा फिर बाल करने की नूरी को आए गेंद की, नूरी का ये जोरदार शॉट है और अजहर मौजूद है यहाँ पर, कोई मौका नहीं, 6 रन और एक और छक्का। स्कोर 30 हो चुका है। अब मैं पहले जब इनिंग्स का आगाज़ होने वाला था, मैं पहले कह रहा था कि नूरी जो है, नूर सिकंदर जो है ख़तरनाक बैट्समैन है और इसको आउट करना लाजमी है, लेकिन अब वो लगता है विकेट पे ठहर गए। मलक अब्बास पहुंचे विकेट पर, आए गेंद की, एक और जोरदार शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर और एक और छक्का। बैक टू बैक अनदर 6। ये उनसे भी बड़ा छक्का अभी मारा है, स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला स्ट्रोक और 6 रन। स्कोर जो है बढ़ता हो 36 हो चुका है। अभी तक ओवर जारी है। नूरी विकेट पे मैं पहले ही कह रहा ठहर चुके हैं और अब उनको बॉल ऐसे लाग रही जैसे कोई फुटबॉल है। एक मरतबा फिर आए गेंद की और बोल्ड कर दिया, प्ले डाउन। खेलने गए थे, आगे गिरी बॉल को और इस तरह बोल्ड हो गए, प्ले डाउन हो गए और इस तरह आउट। नूरी अब स्टाइल के बाद कह रहे काश मैं इस बॉल को इस तरह खेलता तो का एक और छक्का हो जाता, लेकिन क्लीन बोल्ड हो गए। तो मलक अब्बास ने जो विकेट लिया है अपनी टीम को लेके दिया है, अच्छा ब्रेक थ्रू दिया है। यकीनी तौर पर नूरी अगर विकेट पे इसी तरह छक्के मारते रहते तो फिर ये मैच पिपली बाढ़ हार सकता था। बिल्कुल कोई भी टारगेट नामुमकिन नहीं होता। और कप्तान ने कुछ सौखा सांस लिया। कप्तान कह रहे हैं जब आउट हुआ, जो कप्तान तूने आसमान की तरफ देखा, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि ये नूरी की विकेट हमें मिल गई। मलक मुजम्मल, हाँ जी 36 स्कोर है। मलक मुजम्मल साहब, हाँ गुड, अच्छी विकेट हासिल की, आपका मतलब ये है। एक और बैट्समैन 43 डी के एडी, और ये भी जो है वो 1 डाउन बैट्समैन है, अच्छी बैटिंग करते हैं। ये भी मुस्तनद बैट्समैन है और विकेट के चारों तरफ स्ट्रोक खेलने वाले प्लेयर हैं और जो बॉल के हिसाब से वो स्ट्रोक खेलते हैं, अच्छे प्लेयर हैं। और अब देखना है कि ये अपनी जो है वो इनिंग्स का आगाज़ किस तरह करते हैं, छक्के चौके के साथ या फिर पहले इनिंग्स बनाएंगे फिर बाद में आखिरी ओवर में जो है वो बैटिंग तेज़ करेंगे, या जो भी है। बहरहाल अब ये देखना है जी। मुस्तफ़ा राय साहब एडी को सलाम कहना जी। आ रहे हैं बाल करने के लिए। अब्बास को खेलने गए थे, अब्बास आए थे लेकिन कोई रन नहीं बना। इसके साथ ही ओवर लगता है अपने इख्ताम को पहुंच गया। 36 रन है और अब बाकी के जो रन दरकार है 51 रन चाहिए 2 ओवर में। और मलक तैयार खड़े हैं मलक अब्बास के पास, उसे कह रहे हैं 12 बालों पे 51 रन है, क्या ख्याल है आपको, हम इसको डिफेंड कर पाएंगे? जिस तरह हमें छक्के पड़े हैं तो हो सकता है ख़तरा बन सकता है, लेकिन मलक अब्बास कह रहे हैं बट असल बैट्समैन तो हमने उनको आउट अभी भी किया है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि अब बन पाएगा। लेकिन शायद अभी तक मौजूद है विकेट पे, शायद अभी मौजूद है विकेट पे। सलमान बाछी बहुत बड़ा नाम, ममाने कसुसी कह दे यार, कह दे नवी चक की शान। जी नवीद असलम जी, नवीद असलम जी है, हाँ वेलकम करते हैं नवीद साहब आपको। अब ये तीसरा ओवर स्टार्ट हो रहा है। आए गेंद की, इस मरतबा ऊंचा खेले हैं, यहाँ पर फील्डर मौजूद है, देखना होगा और ये आउट। और रही सही कसर भी अब निकल गई जी। नवीद असलम साहब जी, हम आपको वेलकम हमने किया है, आप हमारे साथ जुड़े हैं, वेलकम वेलकम वेलकम।
जी मलक मुजम्मल साहब गुड अब्बास। नहीं आगा भाई कीड़े मन शेबी ना करेगा मैं वो तो मेरा बात है जी नुमान खां बलोच जी वालेकुम सलाम। आई गेंद की और इस मरतबा ऊंचा खेले, अच्छा खेले और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर और ये 6 रन। जी नुमान खान साहब माची का नाम ले लीजिएगा जी। माची साहब आप माची का कोई नाम बता जी। सलमान माची जी, सलमान माची का जो नाम आया है सलमान माची। यहाँ पर मैं जो इस रुकन है इस मिट्टी का और बहुत मेहनत करते हुए यहाँ पर मैं देखा है, कभी इधर जाते हैं कभी इधर। एक और हुक किया है इस बॉल को, 1 रन बना है और दूसरा रन गेंद जा रही बाउंड्री लाइन की तरफ और 4 रन। जी GM जी मुर्तज़ा जामी साहब, हाँ जी GM जामी जी, हाँ बिल्कुल पिपली बाढ़ तकरीबन जो है वो मैच के जीतने के एन पास हैं, करीब हैं, देखना होगा फिर भी क्रिकेट है। गेंद की लेग स्टंप से बाहर वाइड। अनसर अब्बास जो है, अनसर अब्बास कह रहे हैं बहुत बड़ा टारगेट। हाँ बिल्कुल बहुत बड़ा टारगेट है, चेज करना बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन फ़िलहाल जो इस वक्त हालात हैं वो 43 डी के कोई अच्छे नहीं। और विकेट कीपर के आगे बॉल गिरी, एज हुआ था लेकिन कैरी नहीं हुआ। गेंद की ऊंचा खेले हैं, कीपर जो है मलक तैर के ऊपर से बॉल होती पीछे चली गई। आप दूसरा रन बनाने की कोशिश में है और 2 रन मुकम्मल। जी नुमान खान बलोच ने पूछा है, हाँ जामी से पूछा है कोई दूसरा बर्फी के बारे में कोई बातचीत हो रही है और एक मरतबा फिर ओवर ख़त्म हो गया जी। जी नुमान साहब जामी से आप कह रहे हैं कि कोई बर्फ़ी के बारे में कोई बातचीत हो रही है। बर्फ़ी जी आपको मिल जाएगी नुमान साहब, जामी के पास बर्फ़ी है। आखिरी ओवर में कोई काफ़ी रन चाहिए, 6 छक्के भी अगर लगते हैं तो फिर हो सकता है कि फिर भी ना जीत पाएँ। अब अगला टॉस शायद होने वाला है और यहाँ पर जो है डोलोवाल की टीम मेरे बाएं जानब खड़ी है, आपस में बातचीत कर। एक मैच हमने हारा है, एक जीता है, तो आगे फिर क्या ख्याल है जी। राना कासिम राजपूत, हाँ अगले मैच की टॉस हो गई है क्या? अभी तक वैसे तो नहीं हुई मेरे सामने। गेंद की और सामने खेला बॉलर बैक ड्राइव, यहाँ पर फील्डर मौजूद थे, कोई मौका नहीं, 4 रन। और आखिरी कोशिश करते हुए एडी अपनी टीम के लिए कीमती रन जोड़ते हुए और कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत नहीं वो हार रहे हैं।
हालांकि एक टारगेट बहुत बड़ा, लेकिन जो एडी हैं वो हिम्मत नहीं हार रहे। और आए गेंद की एक और कोशिश और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी और ये 6 रन। शफकत को ये लगातार दूसरी बाउंड्री, एक छक्का और फिर अगली एक चौका, फिर अगली बॉल पे छक्का। कितना स्कोर? 32 रह गया 4 बालों पे। लेकिन जो एडी हैं अगले मैच के लिए प्रैक्टिस करते हुए, क्योंकि ये मैच तो तकरीबन वो हार चुके हैं, लेकिन अगले मैच के लिए वो अपना बल्ला सीधा करते हुए आए गेंद की और ऊंचा खेले, इस मरतबा आउट होने का खतरा और आउट। अब कोई आके बताएगा कि कोई समझाएगा कि ये मैच को ख़त्म किया जाए, लेकिन मैच लगता है ख़त्म हो गया जी। जी राना कासिम राज अगले मैच के बाद टॉस के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन अभी तक मेरे पास इतला नहीं आई है। तो अली रज़ा राजपूत साहब, फुलरवान में जो लीग हो रही थी इसका फाइनल कब है जी? राना कासिम राजपूत ने भी मैसेज किया है, तो पहले मैं अली रज़ा के को जवाब दे लूँ। अली रज़ा साहब, वो फाइनल क़यामत वाले दिन होगा। वो फाइनल नहीं हुआ, दोनों टीमें चैंपियन बन गई हैं, सिकंदर चौक और दूसरी टीम है फुलरवन। वो फाइनल नहीं होना क्योंकि वो इनामात जो हैं वो आपस में बांट लिए गए आधे आधे, तो दोनों टीमें चैंपियन बन गए हैं। फाइनल नहीं हुआ जी, होना ही नहीं बस जी। अब राना कासिम राजपूत उसका फाइनल हो गया, नहीं हुआ जी। अभी मैं उसके बारे में बात कर रहा था। अली रज़ा साहब किस किस का और कौन जीता? कोई भी नहीं जीता, फाइनल हुआ ही नहीं दरअसल। उस लीग में यानी कि फाइनल में पहुंची थी फुलरवन और सिकंदर चौक, तो वो फाइनल नहीं हुआ। सिकंदर चौक और फुलरवन आपस में कंप्रोमाइज़ करके ये फैसला किया आधा आधा इनाम कर लें, ज़्यादा ही बेहतर है, फाइनल खेलने का कोई फ़ायदा नहीं। अली रज़ा जी, हाँ अच्छा, बिल्कुल समझ गए हो।